ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके नहीं आई हूँ, ना कोई गाइडेंस है ये। एनर्जी का कोई गाइडेंस नहीं है, बट आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उन कमेंट से एक एनर्जी मैं पिक कर रही थी, और मैं ऐसे कमेंट रिमूव कर दे रही थी, डिलीट कर रही थी। लेकिन आज मुझे डाउनलोड ये आया है, आज मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला है यूनिवर्स का कि सिर्फ मेरे डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूँ। क्योंकि कुछ लोग जो इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, तो वो लोग तो इस चीज़ को अप्लाई कर रहे होंगे। मेरे अकेले रिमूव करने से मैं सेफ़ रहूँ, ये चैनल सेफ़ रहे, वो अलग बात है। लेकिन आप लोगों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए। ये यूनिवर्स का मुझे मैसेज है कि मैं आप लोगों को भी ये बात बोल दूँ। तो जो भी मैं अगर कमेंट रिमूव कर रही हूँ, तो वो आपकी कोई गलती नहीं है। आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए आप कमेंट में वो चीज़ ऐड कर रहे हो। मैं बात कर रही हूँ नंबर 6 की। नंबर 6 आप सब जानते हो, वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस यानी शुक्र, शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों के गुरु हैं। तो देखो, गुरु जो हो गए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो जुपिटर हो, यानी गुरुदेव हो, देवों के गुरु, यह दैत्यों के गुरु। गुरु तो यही चाहेंगे कि मेरे शिष्य को सब कुछ मिले, मेरा शिष्य उन्नति करे। गुरु तो यही चाहेंगे। देवताओं के गुरु भी देवताओं को उन्नति कराएंगे, और दैत्यों के गुरु दैत्यों की उन्नति कराएंगे। तो ये 6 नंबर जो है वो किससे कनेक्ट होता है? दैत्यों के गुरु से। अब यहाँ ये देखनी है कि जो देवताओं के गुरु हैं, वो तो स्पिरिचुअलिटी से, यानी ईमानदारी से, यानी अच्छे कामों से, पॉजिटिव एनर्जी से ग्रोथ कराएंगे। और जो शुक्राचार्य हैं, वो उल्टे पुल्टे सारे कामों से कराएंगे। उन्हें बस अपने शिष्य की ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए उल्टे पुल्टे काम भी करा देंगे। इसीलिए मैं 6 नंबर को मैं मानती क्या हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये हुआ है कि जो ट्विन जर्नी या सोलमेट जर्नी में डिवोशन के पाथ पे होते हैं, तो उनको एंजेलिक नंबर दिखते हैं, क्योंकि एंजल्स बताते हैं, यूनिवर्स नंबर्स के थ्रू मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें तुम्हारे सामने ये होने वाला है। ये सारी एनर्जीज यूनिवर्स बताते हैं नंबर्स के थ्रू। तो जैसे 1 की सिंक्रोनिसिटी होना, 1 का रिपीटेड फॉर्म में आना, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9, इनका रिपीटेड फॉर्म में आना। ऐसे ही 6 भी आपको रिपीटेड फॉर्म में दिखता होगा। आप नोटिस कीजिए, आप अपनी जर्नी में जब भी आपको 6 दिखा होगा, अगर आप, या तो आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो अब नोटिस कीजिएगा। जब भी आपको 6 नंबर रिपीटेड फॉर्म में दिखेगा, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो आप पे डेमनिक या साइकिक अटैक ज़रूर होंगे, उस दिन ज़रूर होंगे। जब भी आपको 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हुई है, आपको रिपीटेड फॉर्म में ये नंबर देखा है, तो ड्रीम में या तो अटैक हो जाएगा, या किसी पर्सन के थ्रू आप पे अटैक होगा। अटैक ज़रूर होगा, क्योंकि मैं इस 6 नंबर को गलत बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। 6 नंबर भी एक एंजेलिक नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है, जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स होते हैं, यानी माया, यानी विलासिता वाला जो जीवन है, वो शुक्र के स्ट्रांग होने से ही आता है, यानी वीनस के स्ट्रांग होने से ही आता है। लेकिन वीनस के स्ट्रांग होने से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्लैनेट नहीं दे सकते। और जो डिवोशन के पाथ पे होते हैं, वो ये नंबरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ फिर परमात्मा रह जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ नंबर 6 की, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मुझे जब जब ये रिपीटेड फॉर्म में दिखा है, तब तब मुझ पे अटैक हुए हैं। और मैंने मुझे शुरू में ही समझ आ गया था कि जब जब ये दिखता है, तब तब मुझ पे अटैक होते हैं, तो मैं प्रोटेक्शन पहले से ले लेती थी, और अगर अटैक होता भी था, तो मैं सेफ़ रहती थी। अब मैं इस टॉपिक पे डिस्कस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप में से कुछ व्यूअर्स हैं, हर कोई ये मानता है कि 6 नंबर जो है वो विलासिता का है, सब कुछ देने वाला है, एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ का है, बिल्कुल है। लेकिन लग्ज़ूरियस लाइफ़ अगर गलत तरीके से आएगी, तो क्या वो स्टेबल होगी? क्या उससे स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होगी? और वीनस यानी शुक्राचार्य, यानी दैत्यों के गुरु, किसी भी तरीके से प्रॉस्पेरिटी दिलाएँगे। तो किसी भी तरीके से प्रॉस्पेरिटी अगर पानी है, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी तो नहीं हुई। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी तो नहीं हुई है। किसी भी तरीके से तो कोई भी ग्रोथ कर जाता है। सब डेविल एनर्जी, सब नेगेटिव सोल्स हैं। उनके पास पैसा, पैसा, पैसा सब कुछ है। लेकिन जो स्पिरिचुअल हैं, उनको तो ईश्वर को पाना है ना। उनके लिए उनकी प्रायोरिटी तो ईश्वर है, उन्हें तो ईश्वर को पाना है। बाकी ईश्वर की शरण में जो जाता है, उसके काम खुद ब खुद बनते हैं, सब कुछ खुद आता है। बट ये सब जानते हैं और सब मानते भी हैं, मैं भी मानती हूँ कि ये
एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ के लिए वीनस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, लेकिन साथ में वीनस के स्ट्रॉन्ग होने के साथ-साथ में जो नॉलेज का प्लैनेट है, यानी जुपिटर, जो सोल की ग्रोथ का प्लैनेट है, जो यानी सन, मून जो मतलब मनोबल का यानी कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, भावनाओं का, ऐसे प्लैनेट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अ, मार्स यानी करेज, साहस हो काम करने का, पराक्रमी हो। सबसे बड़ी बात तो है कि जू अगर वीनस स्ट्रॉन्ग है तो विलासिता वाला जीवन मिलेगा। देखिए वीनस के साथ में फिर जुपिटर और सन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जो विलासिता वाला जीवन मिल रहा है उसमें उसमें सोल भटक ना जाए। सोल अपनी लग्ज़ूरियस लाइफ़ में दूसरों को दुःख देना ना शुरू कर दे। उसके कर्म फिर ऐसे ना हो जाएँ कि ये विलासिता वाला जीवन उसे भगवान से इतना दूर ले जाए कि वो फिर एक नेगेटिव एनर्जी में चला जाए। इसलिए वीनस के साथ-साथ में ये पॉज़िटिव प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा डिस्कस करने का मीनिंग ये है कि यही सारी बातें आपको पता है कि वीनस इतना ये सब दिलाता है, तो आप लोग जब कमेंट करते हैं, तो जो रिपीटेड फॉर्म में नंबर लिखते हैं पॉजिटिविटी के लिए, तो वहाँ पे कई बार आप लोग अनजाने में 6 को भी रिपीटेड फॉर्म में लिख देते हैं और मेरे लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है 6 का रिपीटेड फॉर्म में आना कि कोई डैमनिंग अटैक, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे इर्द-गिर्द है। मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, हालाँकि कनेक्ट नहीं कर पाती है। कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आस-पास नहीं रह सकती क्योंकि मेरी एनर्जी कुछ है नहीं, डिवाइन ही है सब कुछ, तो मेरे आस-पास नहीं रह पाती। लेकिन मुझे डिवाइन मैसेज दे देते हैं, जब भी मेरे सामने 6 रिपीटेड फॉर्म में आता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब भी कमेंट करते हैं, अगर आप नंबर्स लिख रहे हैं, उसमें एंजेलिक नंबर लिख रहे हैं, रिपीटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हो सके तो प्लीज़ वो 6 रिपीटेड फॉर्म में मत लिखा कीजिए। क्योंकि 6 रिपीटेड फॉर्म में जिस भी मैसेज में होता है, जिस भी मैसेज में जिस भी कमेंट में 6 रिपीटेड फॉर्म में होता है, मैं उस मैसेज को, उस कमेंट को डिलीट करती हूँ। इसलिए आप हो सके तो मत लिखिएगा और ये मैं सिर्फ़ अपने और चैनल की सेफ्टी के लिए नहीं कह रही हूँ। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। दूसरे व्यूअर्स जो उस कमेंट को देखते हैं, जिनकी उस पे नज़र पड़ती है, ये उनके लिए भी मैसेज हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। कोई डायनामिक अटैक आप पे होने वाला है। ये 6 नंबर और मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये एक तरह से जैसे दूसरे पावरफुल नंबर हैं, वैसे ये भी नंबर है। क्योंकि जब आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आप अपनी ऑरा लॉक कर लो, आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो और ज़्यादा प्रोटेक्शन ले लो, क्योंकि आप पे डेमनिक अटैक होने वाला है। तो ये नंबर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ये नंबर, इसको मैं पॉज़िटिव ही कहूँगी कि कोई व्यक्ति आपको इन्फॉर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको अवेयर कर रहा है कि भई आगे मत जाना, ऐसा कर लो, आगे आगे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। कोई अगर आपको अवेयर कर रहा है, आपको पहले से चीज़ें बता रहा है, आपको बचने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब वो है तो हमारे अच्छे के लिए। जब 6 नंबर सामने आ रहा है, तो 6 नंबर को इस वे में नहीं देखना कि ये एक तो लग्ज़ूरियस लाइफ़ देता है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि लग्ज़ूरियस लाइफ़ यानी स्पिरिचुअलिटी में किस काम की, जो आपको पाथ से, स्पिरिचुअलिटी से, डिवोशन से भटका दे। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि इसको नेगेटिव फॉर्म में, इतना नेगेटिव फॉर्म में भी नहीं ले जाना है कि भई ये जब आएगा, ये नंबर दिखा तो बस अब डेमनिक अटैक होने ही वाला है। मैक्सिमम होता है, मेरे साथ हमेशा हुआ है कि जब ये मेरे सामने आया है तो हुए हैं अटैक। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव इसके बारे में सोच लेंगे, तो इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि लग्ज़ूरियस लाइफ़ देता है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जब सामने आता है तो डेमनिक अटैक भी होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ इस वे में इसको लेना है कि ये एंजल्स ने आपको मैसेज दिया है कि आप पे कोई डेमनिक अटैक होने वाला है। आप अवेयर हो जाओ, संभल जाओ, अपनी ऑरा लॉक कर लो और प्रोटेक्शन ले लो। इसको इस फ़ॉर्म में भी लेना है आपको कि 6 की सिंक्रोनिसिटी आपको हुई है, तो आपको उस टाइम पे ज़रूर अपना प्रोटेक्शन लेना है। ये ध्यान रखिएगा। ये मैं ये मैं सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने झेला है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, जो मुझे सुनते हैं, उनको वो सब ना झेलना पड़े, जो स्ट्रगल मैंने किया है। मैं तो चाहती हूँ आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ, जो फ़ील क्या हुआ, जो यूनिवर्स का गाइडेंस है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लोग 6 नंबर को अगर ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे अपनी लाइफ़ में, अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि उससे तो लग्ज़रियस लाइफ़ आती है, तो उसके साथ में आपको आपको उसके आगे-पीछे आप ट्रिपल 1 यानी 1, 6 और 3 इस तरीके से अगर आप इन्वॉल्व करें, कि पहले 1 यानी सन, यानी रूल कौन करेगा? सन, और
पीछे आपने 3 को इन्वॉल्व कर लिया है। तो बीच में जब वीनस रहेगा तो वो लग्ज़रियस लाइफ़ भी देगा आपको, और वो उसके जो नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस होंगे वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आगे सन है और पीछे जुपिटर है। वो नॉलेज देगा, वो सन और जुपिटर, यानी सन जब होगा तो आप अपनी सोल की सुनेंगे, और सोल में गाइडेंस कौन दे रहा होगा? जुपिटर, आपके गुरुदेव, आपके ईश्वर आपको गाइड कर रहे होंगे। तो वीनस के पास सिर्फ़ एक ऑप्शन रह जाएगा कि आपको लग्ज़रियस लाइफ़ देना, बट देनी किस तरीके से है वो डिपेंड करेगा सन और जुपिटर पे। यानी वीनस को मजबूरन आपको, क्योंकि उसकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लग्ज़रियस लाइफ़ देगा। तो सन के और जुपिटर के साथ आने से उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो इन लोगों के तरीके से, जैसे ये लोग कहेंगे, जैसे ये प्लैनेट कहेंगे, जैसे सन कहेगा, जैसे जुपिटर कहेगा, उस वे में उसको लग्ज़रियस लाइफ़ देनी पड़ जाएगी। वो धन-संपत्ति तब देगा, लेकिन किस तरीके से? कि जैसे सन कह रहा है, जैसे जुपिटर कह रहा है। अपने मनमाने तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं। गलत तरीके से फिर वो नहीं दे सकता, अगर वो 1 और 3 के साथ है। अब यहाँ पे ये भी, अगर हॉरोस्कोप की बात करते हैं, तो हॉरोस्कोप में सन और जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो अर्निंग होगी, वो सही वे में होगी, और अगर वीनस स्ट्रॉन्ग हुआ तो पैसा बहुत सारा होगा, लेकिन वो गलत तरीके से अर्न किया हुआ होगा। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल हैं, और आप ये जानते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाने का क्या मतलब है। पैसा वैसे भी यहीं छूट जाना है, सोल आगे जानी है, और सोल की जर्नी किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगी गलत तरीके से पैसा कमाने से, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अपने कमेंट में, अपनी लाइफ में जहाँ आप लिखते हैं, जहाँ आप नंबरोलॉजी को मानते हैं, जहाँ-जहाँ इन्वॉल्व करते हैं नंबर्स को, वहाँ पे 6 को कम यूज़ करें। और कमेंट के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 6 को रिपीटेड फॉर्म में ना लिखें, क्योंकि मैं उसको इसी वे में लेती हूँ कि डिवाइन ये एक मैसेज देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। लग्ज़ूरियस लाइफ़ सन भी दे सकता है, लग्ज़ूरियस लाइफ़ जुपिटर भी दे सकता है। आपके हॉरोस्कोप में 11th हाउस का जो भी प्लैनेट होगा, 11th हाउस में जो भी नंबर पड़ा होगा, उस नंबर, वो नंबर की जो राशि होगी, जैसे सपोज़ उस 11th हाउस में 2 नंबर पड़ा है, तो 2 नंबर की राशि कौन-सी हुई? ज़ोडिएक कौन-सी हुई? टॉरस। टॉरस प्लैनेट कौन-सा हुआ? मून। तो फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम मून देगा। तो 11th हाउस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 11th हाउस में जो भी नंबर है, उस नंबर की जो राशि है, उस राशि का जो प्लैनेट है, वो आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा, आपकी अर्निंग कराएगा। तो एक तो आप हॉरोस्कोप से आप नंबर को देख सकते हो, और कौन आपका आपको अर्न कराएगा उसको स्ट्रॉन्ग से कर सकते हो। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हो, और जब कोई स्पिरिचुअल पाथ में आ जाता है, जिसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, उसके लिए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बहुत पीछे रह जाती है। उसके लिए फिर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मायने नहीं रखती, क्योंकि नंबर भी ईश्वर ने बनाए, एस्ट्रोलॉजी भी ईश्वर ने, प्लैनेट भी ईश्वर ने बनाए हैं। ईश्वर जब मिल जाता है तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इससे थोड़ा आगे निकलिए फिर भी, और यानी नंबरोलॉजी है साइंस, मैं सबको मानती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को भी मानती हूँ, और पामिस्ट्री, इन सारे साइंसेस को मानती हूँ, नंबरोलॉजी को भी मानती हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि अगर आप 6 को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर आपकी जो लाइफ़ में ग्रोथ होगी, वो फिर नेगेटिव सोर्सेज़ से भी होगी, और एक भी नेगेटिव सोर्स आपकी लाइफ़ में अगर आया, तो फिर आपकी पूरी जर्नी को डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए 6 का इन्वॉल्वमेंट अपनी अपनी हर जगह पे, यानी अपने लिखने में, और या काउंटिंग, जिस भी तरीके से आप 6 का इन्वॉल्वमेंट कम रखें। कोशिश करें आप जहाँ भी कमेंट करते हैं, वो 6 को रिपीटेड फॉर्म में आप कमेंट ना करें। क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी भी, ये बात याद रखें कि शुक्रदेव जो हैं, प्लैनेट जो है, वो दैत्यों के गुरु हैं। आप अगर आप अब मुझे सीरियल का नाम याद नहीं है, तो सीरियल्स भी ऐसे हैं जिसमें दिखाया गया है कि शुक्राचार्य किस तरीके से अपने शिष्य के लिए बातें करते हैं कि ये मैंने अभी बोला कि गुरु तो अपने शिष्य के लिए कर सब कुछ करेगा, लेकिन जुपिटर क्या है कि अपने शिष्य को ये भी बताते हैं कि तुम्हें ये चीज़ पानी है, इसके ये नुकसान है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से करोगे तो तुम्हें ये नुकसान होगा। यानी तुम्हें सही रास्ते पे जाके अर्न करना है। लेकिन वीनस ऐसा नहीं बताता है। वीनस कहता है बस तुम्हारी जो चॉइस है वो पूरी करनी है। अपनी चॉइस चाहे जैसे हो, चाहे सीधे तरीके से, चाहे उल्टे तरीके से। इस चीज़ से थोड़ा-सा बचना है। ये वीनस के साथ ये नेगेटिविटी है कि वो किसी भी तरीके से अर्निंग कराता है फिर। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में, इसलिए आपको इससे बचना है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। प्लीज़ थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा कि 6 को रिपीटेड फॉर्म में आप इन्वॉल्व ना करें। कमेंट में अगर आप करते हैं तो प्लीज़, मेरी मजबूरी होती है, मैं उसको डिलीट करती हूँ। मुझे यही गाइडेंस मिला है
मेरे साथ हमेशा हुआ है कि जब भी 6 रिपीटेड फॉर्म में आया है, मैंने डेमनिक अटैक अटैक को फेस किया है, प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इसलिए मैं 6 नंबर को हमेशा साइड रखती हूँ। मैं 1 नंबर, 3 नंबर्स और 5 नंबर भी मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि उससे बहुत ज़बरदस्त चेंज आता है। 5 नंबर जब भी 5 की सिंक्रोनिसिटी आपको जब भी हो रही है, तो आप जिस भी फेज़ से गुज़र रहे हैं, वो फेज़ चेंज हो जाएगा, जो भी स्ट्रगल है वो चेंज हो जाएगा, आप एक पॉजिटिव चेंज आएगा। 2 नंबर्स आपकी फीलिंग में बहुत अच्छा चेंज आएगा। 2 नंबर आप आपकी तरफ लव अट्रैक्ट हो रहा है, आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो आपको मिस कर रहा है। 4 नंबर स्टेबिलिटी आई है, लेकिन 4 नंबर के साथ थोड़ा-सा ये होता है, स्टेबिलिटी आती है, लेकिन थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अगर 6 4 नंबर दिख रहा है आपको, तो कुछ स्ट्रगल के बाद स्टेबिलिटी आ रही है। कोई हो सकता है आपके साथ कोई आपको कोई ट्रिगर हो जाए, वो ट्रिगर आपको को कुछ लर्निंग दे दे और फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इस तरीके का 4 नंबर अगर दिख रहा है, तो कोई ट्रिगर हो सकता है, वो ट्रिगर इसलिए हुआ है ताकि आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओ और स्टेबिलिटी आ जाए। 7 नंबर तो स्पिरिचुअलिटी के लिए है ही, 8 नंबर आपको जजमेंट मिलने वाला है ही, अबंडेंस आने वाली है, 9 नंबर कंप्लीशन। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा-सा ध्यान रख 6 नंबर की 6 नंबर को रिपीटेड फॉर्म में इन्वॉल्व करने से बचना है, और कमेंट में भी प्लीज़ हो सके तो मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी 6 नंबर रिपीटेड फॉर्म में होगा, मैं उस कमेंट को रिमूव करती हूँ। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि 6 को आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। ईश्वर की भक्ति करें, आप कर ही रहे हो, बस उसमें ही आपका कल्याण हो जाना है। आप साइंस सब समझें, पर रिश्ता सिर्फ़ ईश्वर से जोड़ के रखें। मेरी शुभकामना है कि आपकी हर मुराद पूरी हो।